पीथमपुर नगर पालिका में कमिश्नर दीपक सिंह एवं आईजी अनुराग सिंह के द्वारा पीथमपुर नगर पालिका में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कचरे को जलाने के मामले में कमिश्नर दीपक सिंह ने जानकारी देते बताया कि माननीय उच्च न्यायालय में 6 तारीख को यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने के मामले में तिथि निर्धारित की गई है। उस दिन प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसके बाद पीथमपुर के लोगों की जन भावनाओं को अवगत कराते हुए उसके आगे जो भी उच्च न्यायालय के द्वारा निर्देश किया जाएगा उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। होने की संभावना है, इसीलिए हमारा आपसे अनुरोध है, मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध है, यूनियन कार्बाइड का जो जहरीला कचरा है पीथमपुर से उठा के कई निर्जल जगह पे ऐसा निष्पादन करें। हम चाहते हैं, हम मध्य प्रदेश ही नहीं, हम भारत के कई भी ऐसी जगह उसको निष्पादन करें कि जहाँ जीव जंतु या जीव मानहानि किसी के साथ ना। इसलिए धन्यवाद। साल से यूनियन कार्बाइड का जो अपशिष्ट विभिन्न 12 कंटेनर में पीथमपुर स्थित रैम की जो केंद्र है वहाँ पर लाया गया है। उसके बाद पीथमपुर में कुछ कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई थी और उसका एक प्रमुख कारण था कि लोगों में कुछ इस तरह का संदेह या भय या एक इस तरह की बात आ गई थी कि इससे उनका कुछ स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। आज हम लोगों ने यहाँ पर मैंने आईजी इंदौर, धार के कलेक्टर एसपी, यहाँ पीथमपुर के नगरपालिका अध्यक्ष जी, पार्षदगण, सभी विभिन्न जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के साथ चर्चा की है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जो यूनियन कार्बाइड भोपाल का जो अपशिष्ट यहाँ पर पीथमपुर में रैम की प्लांट में भेजा गया है वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर ये परिवहन किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में 6 तारीख को जो इसकी तिथि निर्धारित है उस दिन प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और उसके बाद यहाँ की जो जनभावना है उसके बारे में भी अवगत कराते हुए इसके बारे में आगे जो भी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्देश होंगे उसके अनुसार आगे हम लोग उसमें निर्णय लेंगे कि कैसे कार्रवाई होनी है। दूसरा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आ रहा है जो इस बात को लेकर है, लोगों की जो चिंता है स्वास्थ्य को लेकर या उसको अपशिष्ट का जब निस्तारण होगा तो किसी प्रकार का वायु में या अंडरग्राउंड वाटर में या लोगों के हेल्थ या उस पर कोई प्रभाव पड़ना है। तो चूँकि इसके बारे में कई विशेषज्ञ कंपनियां, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अन्य संस्थाएं भी इसमें काम कर रही हैं, तो हमारा ये प्रयास होगा कि इस तरह की जो एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज़ इसमें काम कर रही हैं उनके माध्यम से हम पीथमपुर के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के नागरिक हैं, उनको हम अवगत कराएं कि इसमें वास्तविकता क्या है। का आह्वान किया गया था और जो यूनियन कार्बाइड का कचरा आया है यहाँ पे उससे संबंधित कल बंद का आह्वान था और इस बंद में जो एंटिसिपेटेड था वो बंद शांतिपूर्ण होना चाहिए था, वो शांतिपूर्ण पूरी तरह से नहीं रह पाया। कहीं कहीं छिटपुट घटनाएं घटी हैं और जिसको लेकर पुलिस काफ़ी संयम के साथ कार्रवाई की है यहाँ पे और काफ़ी संयम बरती है। अभी तक तो पुलिस प्रशासन का जो काम है वो काफ़ी अच्छा रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ने मिलकर काम किया है। आज का चूँकि हम कल यहाँ पे कैंप किए हुए थे इसी उद्देश्य से कि कल जो कुछ एक घटनाएँ घट गई थी उसका कहीं पुनरावृत्ति आज नहीं हो जाए, तो आज बिल्कुल ही शांतिपूर्ण है। हम लोगों ने पूरा एक राउंड लिया है। कमिश्नर साहब, मैंने पूरे जितने भी जगह पे जितने भी चौराहे पे ये घटनाएं घटी हुई थी कल, वो सारी जगह हमने देखे, सारी जगह पुलिस फोर्स तैनात है और कहीं कुछ आज की कोई उस तरह की विशेष कोई घटना घटित नहीं हुई है। कहीं लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं, बाज़ार खुला हुआ है, लोग का आवागमन जारी है। उम्मीद है कि इस तरह की शांति व्यवस्था बनी रहे। मैं अपील ये करना चाहूँगा किसी प्रकार के अफवाह में लोग नहीं आए। आज जनप्रतिनिधियों से काफ़ी लंबी बातचीत हुई है, जनप्रतिनिधि भी अपने माध्यम से लोगों को समझाएंगे। अफवाह से क्या होता है कि चीज़ें समझ में नहीं आती है और स्थिति बिगड़ जाती है।
पुलिस हमेशा साथ में है यहाँ पे, काफ़ी संयम के साथ पुलिस ने कल कार्रवाई की है और आगे भी कुछ दिनों तक हमारी पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात रहेगी। पूरी तरह से शांति व्यवस्था स्थापित हो जाए, उसको हम असेस कर लें, उसके बाद धीरे धीरे हम यहाँ पे फोर्स को कल सर विड्रॉ दो लोग करेंगे। घायल हो गए थे, खुद को आग लगा ली थी, इस तरह की खबरें हैं सर, उस पर क्या प्रशासन ने ध्यान दिया? जो 2 लोगों ने यहाँ पे आग लगाई थी उनका इलाज श्वेतराम हॉस्पिटल में चल रहा है इंदौर में, और वो लगभग 10 से 15% के आसपास उनका बर्न है और वो बिल्कुल ही सुरक्षित हैं, उसमें कोई उस तरह का नहीं है। लेकिन वो घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, वैसी घटना नहीं होनी चाहिए। मैं आगे भी अपील करता हूँ कि इस प्रकार से आंदोलन को रूप देना ठीक नहीं है। बाकी आपकी बात सुनने के लिए पूरा प्रशासन आपके साथ है, आपकी बात सुनने के लिए तैयार है।